अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड, जो ईद वाले दिन मैंने चांद रात को बल्कि जो सूट दिखाया था टेलर से सिल के आया, तो वो मैंने आज पहना था। तो अभी मैं फ़िलहाल अपने आप को सेट कर रही थी कि कैमरे में मैं कैसी लग रही हूँ। तो वहीं पे खैर वीडियोस कहीं स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने कहा कि चलो खैर जाने दें। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ये वाला सूट पहना था जो कि मैंने स्टिच करवाया था। ये मैंने बड़ा ही खुला सा, बिल्कुल एक कुर्ता जो है ना, वो झबला टाइप जैसे कुर्ता होता है ना, वैसा स्टिच करवाया था। और आज मैं अबाया पहन के नहीं जाने लगी थी, मैं डॉक्टर के पास जा रही थी। और ईद के 3 दिन मुसलसल डॉक्टर नहीं थी, और ईद के 3 दिन मुझे इतनी कोई पेन थी पेट में, मतलब कि पेन भी थी और नहीं भी कह सकती। मतलब कि इस तरह से थे आज जैसे वाइब्रेशन सी हो रही है पेट में, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो खैर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, और तीनों दिन जो था ना, वो बार बार यहाँ पे अपने करीब जितने भी हॉस्पिटल थे सबका जो है ना वो पता करवाया, कहीं पे कोई डॉक्टर नहीं था। तो खैर पहले यहाँ पे मैं कपड़ों के बारे में बता दूँ, फिर मैं उसके बाद बताती हूँ। तो है, ये वाले कपड़े थे जो कि मैंने आपको पता लोकल मार्केट से लेकर आई थी, और उसको मैंने स्टिच करवाया, कुर्ता और शलवार। और दुपट्टे जो है वो घर में आपको पता है काफ़ी सारे पड़े होते हैं, तो वो कोई भी दुपट्टा इंसान मैच कर लेता है, तो वो चल जाता है उसके साथ। तो ये वाला मैंने दुपट्टा मैच कर लिया था, और अबाया जो था ना वो वॉश होने के लिए पड़ा हुआ था, तो आज अबाया नहीं पहन कर जा रही हूँ। फिर मैंने साथ चादर ले ली थी, और इसी तरह दुपट्टा लेकर चादर लेकर अब जा रहे हैं हम लोग डॉक्टर के पास, ठीक है। और इरमिश को मैंने कह दिया था कि मेरा अबाया जो है ना वो हाथ ही धोकर डाल देना, ताकि वो सूख जाए, कभी भी निकलना पड़ता है तो ऐसे अबाया के बिना ना बड़ा अजीब सा लग रहा होता है। तो मैं बात कर रही थी कि ईद के 3 दिन जो है ना वो मुसलसल डॉक्टर नहीं थे, और मुझे बहुत ज़्यादा पेट में ना ऐसे जैसे वाइब्रेशन सी फील होती है ना, ऐसे हो रहा था। और मैं इतनी परेशान थी, और अपने करीब जितने भी हॉस्पिटल थे ना सब जगह पे आसिफ गए और सब जगह पता किया, कहीं भी लेडी डॉक्टर नहीं मिली। खैर फिर उसके बाद अभी ईद का जो था ना वो चौथा रोज़ था आज, और आज डॉक्टर ने आना था। और आज हम सुबह ही तकरीबन 1 बजा था अभी, तो आसिफ नंबर लेकर आ गए थे, तो 1 1:30 2 बजे नंबर अपना आना था ना। तो फिर आसिफ ने कहा कि तुम एक काम करो, साथ में ना अम्मी को लेकर जाओ, तुम अकेली जाती हो, तुम ठीक से बात नहीं करती हो। तो मैंने कहा कि चलो अम्मी को साथ ले जाएंगे। और यहाँ सीढ़ियों से उतर रही थी, तो बच्चियाँ जो है ना अक्सर यहाँ बैठ के वो पढ़ रही होते हैं, बच्चे जैसे खेलते हैं, तो वहीं पर कॉपी छोड़ी हुई थी उन्होंने। तो खैर अच्छा, यहाँ पे ना मैं वीडियो बनाती हुई जा रही थी अपने ध्यान पे बड़े मज़े से, और सामने देखा वो काम वाली जो है ना नीचे वाली वो लगी हुई थी, वो मेरा मुंह देख रही थी। मैं एकदम उनकी तरफ देखा, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं। तो वो बड़ा मुझे एक फ़नी सीन भी लगा कि वो भी कह रही होगी ये क्या कर रही है, मोबाइल में घुसी हुई है। तो खैर फिर आगे मैं अम्मी के पास बैठ गई थी, क्योंकि अम्मी को साथ लेकर जाना था। और आसिफ कह रहे थे कि तुम ठीक से बात नहीं करती हो। मैं हालांकि अपनी तरफ से तो सारी बात करती हूँ, लेकिन आसिफ को लगता है कि शायद मैं ठीक से बात नहीं करती हूँ, तो तुम अम्मी को साथ लेकर जाओ, ताकि अम्मी जो है ना वो सही से बात कर लेंगी वहाँ पे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब बस मैं आई भी अम्मी के रूम में ही बैठी हुई हूँ। हेलो आसिफ, हाँ कैसे हो? ऐसे ही। ठीक हो? गर्मी लग रही है? असल में घुटन हो रही है ना, लग रहा है बारिश आएगी आज फिर, है ना। 5 6 दिनों को बदल चढ़ते हैं, बदल आते हैं, चले जाना बरस देंगे। सुमा भी रेडी हो गई है यहाँ पे, वो भी जा रही है मेरे साथ। उम्मीद है डॉक्टर से पूछो जरा। आसिफ कह रहे तुम सही तरह से बोलती नहीं हो डॉक्टर को। हाँ चले चले अम्मी डॉक्टर का ऑपरेशन करने जा। तो बस जी, यहाँ पे हम मजाक कर रहे थे कि अब अम्मी जो हैं वो चल रही हैं मेरे साथ, तो अब अम्मी जो हैं वो डॉक्टर का ऑपरेशन करने जा रही हैं। असल में ये जो डॉक्टर है ना जिनके पास मैं जाती हूँ, हमारे घर के सामने इनका हॉस्पिटल है, और अम्मी से इनकी सलाम दुआ भी है। मतलब जब भी बाहर कहीं निकलते हैं या अम्मी निकलती हैं, तो फिर उनको बुला लेती हैं, चाय पानी वगैरह अक्सर वो पी कर जाती हैं। तो अम्मी और वो दोनों जो है ना आपस में इस तरह बहनें भी बनी हुई हैं, और मतलब कि इनकी आपस में हो जाती है गपशप, कभी कभार ना हो जाती है। तो फिर इसलिए वो आसिफ ने कहा कि तुम अम्मी को साथ लेकर जाओ। तो बस जी, यहाँ पे आ गई हूँ मैं अब डॉक्टर के पास आकर। मैं सामने बैठी हुई थी, साथ मेरी अम्मी भी थी। और अभी तो फ़िलहाल इतना रश नहीं था, लेकिन अभी थोड़ी देर हम बैठे ही हैं, तो यकीन करें कि ईद का, क्योंकि ये चौथा रोज़ था और ईद के 3 दिन छुट्टियां थी, और इतना रश बढ़ा, इतना रश बढ़ा। अभी हम दोनों थे, थोड़ी देर बाद ही ये पूरा जो इनका यहाँ का ये छोटा सा हॉल बना हुआ है ना, जो वेटिंग रूम है या वेटिंग हॉल है, ये सारा फुल भर गया था, फुल भर गया था। खड़ी हुई भी थी बाकायदा, लेडीज़ जैसे ट्रेन में खड़ी होती हैं। तो फिर अम्मी ने मुझे कहा कि एक काम करते हैं, अभी घर चलते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद, क्योंकि डॉक्टर गई हुई थी ऊपर ऑपरेशन के लिए, वो ऑपरेट कर रही थी, तो फिर उनको टाइम लग जाना था, फिर उन्होंने नीचे आना था, फिर जाहिर सी बात है जो नंबर चल रहे होते हैं या फिर जिनकी रिपोर्ट चेक होनी थी, फिर उनको चेक करना था, फिर दोबारा से उनका जो है ना एक और सीज़र आ गया। तो वो फिर ऊपर चली गई ऑपरेट करने के लिए। फिर मैं और अम्मी घर आ गए थे, फिर मैं आके नीचे बैठी, अम्मी ने मुझे आम काट कर दिया, साथ में लस्सी बना कर दी, कच्ची लस्सी। अम्मी ने कहा तुम यहाँ नीचे ही बैठो, तो फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर तुम ऊपर जाना, ऐसे बार बार फिर ऊपर नीचे जो है ना वो ना चढ़ो। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है।
तो फिर अम्मी वहाँ से हम लोग आ गए थे घर, अम्मी के पास ही बैठी रही थोड़ी देर, 15-20 मिनट बाद फिर हम वापस गए थे और जाकर फटाफट से जो था ना वो चेक करवाया था। खैर मैं माशाल्लाह से जो है ना वो सब ठीक है, लेकिन ये है कि जो बेबी की पोजीशन है ना वो ब्रीच आई थी, तो इस वजह से जो था ना वो मुझे वाइब्रेशन का थोड़ा सा मसला चल रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कोई इतना वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बाकी सब ठीक है। कुछ मेडिसिन वगैरह लिख कर दे दी थी, उन्होंने कहा था कि ये अपना रूटीन वाइज खाएं, और मैंने उनको बताया कि मैंने मेडिसिन भी छोड़ी हुई थी, क्योंकि जब लास्ट टाइम मेरे स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी तो मैंने कुछ मेडिसिन वगैरह जो है ना वो छोड़ दी हुई थी। उन्होंने कहा कि नहीं वो नहीं छोड़नी है, आपने वो खानी है सारी, तो ये गलती ना करें, मेडिसिन वगैरह जो है ना वो टाइम से लेती रहें। तो बस जी फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी। आने के बाद जो है ना मुझे सोचना था कि मैं पकाऊं क्या, तो मैं फ्रिज में देख रही थी इधर उधर, तो अम्मी ने नीचे से सालन बना कर भेजा हुआ था, वो पड़ा हुआ था बाउल भरा हुआ। फिर मैंने कहा कि चलो ये भी टेंशन ख़त्म हुई, सालन तो बना पड़ा हुआ है। और मेरी सांस इतनी ज़्यादा फूल रही है आज, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, मतलब कि वॉइस ओवर कर रही हूँ तो सांस बहुत ही ज़्यादा मुसलसल जो है ना वो फूलती जा रही है। तो चले सांस ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैंने सोचा कि अभी आपके साथ ऐसे बैठकर बात कर लेती हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ ना अभी कपड़े चेंज कर लिए मैंने, उनमें गर्मी भी लग रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है जो न्यू कपड़े होते हैं उनमें तो गर्मी लगती है, तो वो मैंने चेंज कर लिए हैं अभी। और अब मैंने सोचा कि थोड़ी सी बैठ के बात कर लूँ। सुबह से मुझे पिंपल नहीं था, आप लोग नोट करिएगा, अभी पिंपल भी आ गया थोड़ी देर में। तो इस तरह से होता है, मतलब कि कभी आपके फेस पे पिंपल आ जाता है, कभी आपका फेस एकदम डल लगने लग जाता है, रंग बहुत ज़्यादा मतलब कि काला सा हो जाता है, और नेक जो है वो काली होने लग जाती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो इस कंडीशन में ये सब चीज़ें चलती हैं। और कुछ दिनों से जो है ना वो एक मेरी बहन मुझे कमेंट कर रही थी कि नौरीन, एक तो मैं सबसे पहले जो कि इससे पहले वाले ब्लॉग में मुझे आप लोगों ने कमेंट किए, इतना प्यार देते हैं कि नौरीन हम लोग बाकायदा तुम्हारे ब्लॉग का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और जब ब्लॉग आते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, आप डेली ब्लॉग जो है अपलोड किया करें। तो उसके लिए पहले तो मैं माजरत कर लेती हूँ कि मैं डेली जो है ना वो ब्लॉगिंग कर नहीं रही हूँ। असल में एक तो आजकल जैसी कंडीशन चल रही है ना उस हिसाब से इतना कुछ मैं कर नहीं रही हूँ, और फिर ब्लॉग भी मैं उस तरह से नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि ब्लॉग बनाओ। लेकिन फिर भी ईद के 3 दिन तो तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो मैंने तीनों दिन ब्लॉग नहीं बनाया था। फिर चौथे दिन मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, और फिर वो ब्लॉग आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो खैर मैं बात कर रही थी कि और एक और बहुत ही मज़े की गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, जो कि इंशाल्लाह मैं आपके साथ हो सकता है कि नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और उस गुड न्यूज़ से यकीनन आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, जैसे मैं खुश हो रही हूँ उस तरह से यकीनन आप सब भी बहुत खुश होंगे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और आज का दिन मुझे वाकई में लग रहा है कि यार वाकई में बहुत अच्छा है ना। तो खैर बस अल्लाह ताला सब खैर करे। और इतनी अच्छी हवा आ रही है, कराची का मौसम बहुत अच्छा हो गया, एकदम से तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं, और कभी मिट्टी का तूफान आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो माशाल्लाह मौसम जो है ना वो बहुत अच्छा हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठी थी ताकि बाहर से ठंडी ठंडी हवा भी आती रहेगी, और जो है ना मैं ब्लॉग भी यहाँ पे अपना कर लूँगी। आई होप कि बाहर से जो है ना वो हवाओं की आवाज़ें ना आप लोगों को आ रही हों। अच्छा जी, ये कमेंट आ रहा था, और मैंने सबका वो जो इससे पहले वाले ब्लॉग में जो आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है कि जब आप इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, दिल से कमेंट्स करते हैं, और कहते हैं कि नौरीन हमें इंतज़ार है तुम्हारे ब्लॉग का, और तुम डेली ब्लॉग्स डाला करो, ये वो सब बहुत अच्छा लगता है कि जब आप इतने अच्छे कमेंट्स करती हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों के कमेंट्स भी शेयर कर दूँगी, और शायद अभी नाम थोड़ा सा मुश्किल है मैं, क्योंकि अभी मैंने लिख कर नहीं रखे हुए, तो वरना मैं आप सबके नाम ले लेती। कुछ नाम तो मुझे याद है क्योंकि मुझे थोड़े से कमेंट्स आते हैं, तो उनके नाम मुझे याद है, लेकिन फिर भी मिस्टेक हो सकती है, तो मैं आप लोगों के कमेंट्स यहाँ पे शेयर कर दूँगी, ठीक है। और अच्छा, एक कमेंट आ रहा था जिसमें कि नूरीन आप अपने सिम्टम्स जो है ना वो चेंज करें, पहले में और अब में क्या फ़र्क है, और ये सब चीज़ें। और अगर मैं पहले 3 बच्चों की बात करूँ ना, तो तीनों बच्चों में मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं था, इवन मुझे पता ही नहीं था चलता कि मैं मतलब कि प्रेग्नेंट भी हूँ, और ना मुझे वॉमिट कभी हुई थी, ना कभी मुझे चक्कर आए थे, ना कभी मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मुझे कभी कुछ भी नहीं हुआ था। तो माशाल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक पूरे 9th मंथ रही थी। उसके बाद जब हुसैन होने वाला था तो फिर मेरी तबीयत थोड़ी सी जो है ना बीच में मुझे वॉमिटिंग वगैरह शुरू हुई, फिर मेरा ब्लड बहुत कम हो गया था, मुझे उसकी वजह से चक्कर आते थे, रात को नींद नहीं आती थी, बड़ी बेचैनी रहती थी। खैर वो तो एक ब्लड जो था ना वो कम था, तो उस वजह से होता था, तो हमें वो चीज़ पता नहीं चली थी। और डॉक्टर ने मुझे कहा भी था टेस्ट करवा लो, तो लेकिन मैंने टेस्ट नहीं करवाया, उसमें भी गलती हमारी अपनी थी। तो जब लास्ट टाइम पे टेस्ट करवाया तो फिर पता चला कि ब्लड जो है ना वो 6 पॉइंट पे था, और उस टाइम पे मेरा उसी दिन मतलब कि उधर ऑपरेट होना था, और यहाँ पे जी टेस्ट जब ब्लड लेकर गई हैं सिस्टर, मुझे ट्रिप भी लगी हुई है, मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हुए थे अपने, जो जाते हैं वहाँ पे ऑपरेशन रूम में जाते हैं तो वो यूनिफॉर्म सा होता है जो पहन कर जाते हैं उनका। तो खैर सारी वो तैयारियाँ थी,
तो इधर से जब एक वो सिस्टर भागी हुई आई, उन्होंने आके फ़ौरन से ड्रिप निकाल दी मेरी, और उन्होंने कहा कि इनमें तो ब्लड ही 6 पॉइंट है। और फिर डॉक्टर ने भी यार काफ़ी बातें की। फिर उसी रात आसिम ने ब्लड अरेंज किया और अजान हो रही है जी। तो अजान होने लगी थी तो मैंने थोड़ा सा बीच में ब्रेक ले लिया था और मैं बात कर रही थी कि जब इस तरह से ऑपरेट होने लगा था, फिर रात ब्लड जो था वो मतलब कि एकदम से पता चला, और आसिफ को फिर उसी रात जो है वो ब्लड अरेंज करना पड़ा। फिर नेक्स्ट डे जो था, जो भी ब्लड की मैचिंग वगैरह होती है, आपको पता है उसमें टाइम लग जाता है। तो फिर वो मतलब कि सारा चीज़ें करने के बाद फिर मुझे 3 दिन तक मुसलसल जो है वो ब्लड लगता रहा था। और फिर 3 दिन बाद जाके जब मेरा ब्लड 10 पॉइंट पे पहुंचा था, फिर जो था ना वो मेरा ऑपरेट हुआ था। और फिर मुझे उस टाइम पे लगता था कि शायद मेरी जो है ना वो बेटी आने वाली है, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। क्योंकि मैंने जो ज़्यादातर सुना है ना वो यही सुनती हूँ कि जब बेटी होती है तो माँ की हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है, वॉमिटिंग होती है, स्किन ख़राब हो जाती है, एक्ने करने लगती है, बाल ख़राब हो जाते हैं, ये होता है वो होता है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना जो कि सुनते हैं। तो वो सब चीज़ें मेरे साथ उस टाइम पे हो रही थी। मुझे तीनों बच्चों में जो पहले 3 बच्चे थे उनमें कभी वॉमिट नहीं हुई थी। तो हाँ, एक दफ़ा जो सबसे बड़ा वाला बेटा है ना, उसमें वो भी मैंने जो कच्चे चावल होते हैं, मेरे एक दिन ऐसे दिल क्या पक रहे थे, वहाँ पे पड़े हुए थे, तो मैंने थोड़े से उठाकर वो खा लिए थे। और फिर वो खाने के बाद मुझे इतनी कोई बड़ी बड़ी वॉमिट हुई थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो फिर उसके बाद है मैंने कभी चावल खाए नहीं थे कच्चे वाले। और फिर माशाल्लाह से तीनों जो थे ना वो मेरे बच्चे बड़े अच्छे से हो गए थे। जब 4th की दफ़ा में आपको पता है, फिर जाहिर सी बात है, जब औरत पहला बच्चा पैदा करती है, दूसरा करती है, तीसरा करती है, चौथा करती है, तो फिर वो बात तो रहती नहीं जो पहले की दफ़ा में होती है। फिर जाहिर सी बात, औरत में काफ़ी सारी कमियां हो जाती हैं हर चीज़ की, और फिर उस तरह से उसकी डाइट भी नहीं होती। और आजकल की खुराकें तो आपको पता ही, हर चीज़ में मिलावट है। तो मतलब कि आप भले दूध पी लें या फिर कुछ भी फ्रूट्स खाएं, कुछ भी है, तो वो ऐसे लगता है कि जैसे ना खाने के बराबर ये सारी चीज़ें तो है। फिर उसके बाद अभी जो माशाल्लाह से है बेबी, तो अभी भी मेरी जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि 4 की दफ़ा का जो रिकॉर्ड था ना वो अब टूटा है। कि मेरी मसलसल स्टार्टिंग में मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा रही, 3 महीने तक, 3-4 महीने मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई थी। मतलब कि मैं किचन में अभी भी मतलब कि किचन में जाऊँ तो ऐसे अजीब सी स्मेल आती है, गंदी सी, और ये सब चीज़ें होती हैं। और फिर उसके बाद मतलब कि कभी मेरे स्टमक में पेन शुरू हो गई, कभी कुछ इस तरह से प्रॉब्लम मुझे काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। और जैसे कहते हैं कि एक्नी हो जाती है, ये सब चीज़ें होती हैं, ये भी सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मैं एक बात मतलब कि आपको बताना चाह रही हूँ, जो कि बहुत ही एक समझ ली कि एक इसको मैं पुरानी ही बात कहूँगी कि जिस तरह से जो है ना अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपके यहाँ आने वाला जो है वो बेटी है या बेटा है, तो वो किस तरह से, क्योंकि जो मेरे बड़े वाले दोनों बेटे अम्मी के घर हुए थे पंजाब में, तो वहाँ पे जो आंटी थी जो दबाने आती थी वो काफ़ी ज़्यादा ज़ईफ़ थी, यानी कि वो डंडा लेकर चलती थी, इतनी ज़्यादा वो ज़ईफ़ थी। तो मेरी जो नानी माँ के कुछ बच्चे हैं वो भी उनके हाथ से हुए थे, फिर मेरी अम्मी के बच्चे, यानी कि उनके हाथ से मतलब जैसे वो दबाती थी और आकर थोड़ी बहुत केयर कर जाती थी इस तरह से ना। तो फिर जब मेरे दोनों बच्चे वहाँ पे हुए थे, जब मुझे भी आकर वो जो है ना वो दबा देती थी, कभी कुछ। और ये था कि उन्होंने मतलब कि जैसे वो पेट पे हाथ रख के बता देती थी कि बेटा है या बेटी है, इस तरह से। तो उन्होंने हसन की दफ़ा भी बता दिया माशाल्लाह से बेटा है, फिर हसीब की दफ़ा में भी बता दिया। और मुझे जो है ना वो यकीन नहीं होता था, क्योंकि मैं कहती थी इनको कैसे पता चल सकता है इस तरह से ना। लेकिन उनका भी एक एक्सपीरियंस होता है। आप सोचिए कि मेरी नानी माँ के बच्चे, फिर अम्मी के बच्चे, और फिर आगे से बच्चों के बच्चे, मतलब किस तरह से वो कर रही थी। अभी तो वो इस दुनिया में नहीं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, बहुत सारी बहनें यहाँ पे बोलेंगी नूरीन तुम कैसी बातें करी हो, ये वो, इस तरह की भी शायद कुछ लोग कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, इस जाहिर सी बात है थंबनेल देख के वही लोग क्लिक करेंगे जिनको ज़रूरत है इस व्लॉग की, ठीक है ना, जो जानना चाहते हैं, या फिर जिनके हाँ जाहिर सी बात है बेबी गर्ल या बॉय आने वाले। तो बहुत सारे, अब जैसे इंडिया में जो है मैंने सुना है वहाँ पे तो पाबंदी है, बिल्कुल वहाँ पे बताते नहीं है कि बेबी गर्ल है या बॉय है। तो इसलिए जो है ना वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो देखते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसी डॉक्टर्स हैं जो नहीं बताती हैं, तो वो फिर यही देख रहे होते हैं कि हम अंदाज़ा लगा ले कि क्या है, बेबी गर्ल है या बॉय है। तो है उन्होंने फिर जो है ना इस तरह से जब वो बताते, तो मैं हैरान होती थी कि इनको कैसे पता चल जाता है। फिर मुझे जो है ना वो एक टाइम पे मैंने उनसे पूछ लिया कि आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि मतलब कि लड़का है या लड़की है इस तरह से। तो फिर उन्होंने बताया कि देखो, जो राइट साइड पे होता है ना वो बेटा होता है, और जो लेफ्ट साइड पे होती है वो बेटी होती है। तो मतलब कि हमेशा आप लोग ये समझ लें कि जब भी सीधी साइड पे आपको फील होता है, जैसे खवातीन को फील हो जाता है, तो फिर आपका जो है ना वो बेटा होने वाला है। और अगर उल्टी साइड पे आपको फील होता है तो फिर आपकी बेटी होने वाली है। तो है, मैंने तो जैसा कि कहा कि मैं सुबह हॉस्पिटल गई थी, तो बेबी की पोजीशन जो है वो ब्रीच आई है, तो इसलिए मेरा अभी ना लेफ्ट है ना राइट है। तो ये मुझे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी।
तो लेकिन अभी वैसे भी 5 मंथ तक तो इतना ज़्यादा फील नहीं होता है, फिर आगे जब 7-8 मंथ होता है तो फिर उसके बाद जो है ना बच्चा सही पोजीशन पे आ जाता है, तो फिर पता चलता है कि क्या है, ठीक है ना। तो अभी अजानें भी शुरू होने लग गई हैं, तो इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं एंड करती हूँ। आई होप कि आज का जो मेरा व्लॉग है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वैसे तो बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारे इसमें जो सिम्टम्स हैं वो बताए जाते हैं बेटे के लिए, लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि वो सब जो है वो सही नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ जो है वो सही भी होते हैं एक्सपीरियंस के साथ जो लोग बात करते हैं, और वो सब चीज़ें। अच्छा अजान हो रही है, फिर मिलती हूँ बाद में।